Theory of quadratic equations, exercise 2.7, यूनिट नंबर 2। आज के इस लेसन में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पिछले लेसन में हमने इस एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, लिहाजा इस दूसरे लेसन में इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो एक्सरसाइज है 2.7 ये बेस्ड है साइमल्टेनियस इक्वेशंस पे। किस तरह से आप साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशंस भी अलजेब्रिक इक्वेशंस ही होती हैं जिसमें आपने वेरिएबल्स x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी होती हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज के जो पहले 5 क्वेश्चंस थे उसमें तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बनते, यानी उन इक्वेशंस में वेरिएबल्स x और y की मैक्सिमम पावर 2 थी। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 10 तक क्वेश्चंस हैं ये लीनियर नहीं बल्कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जहां आपको वेरिएबल्स x और y की जो पावर है या एक्सपोनेंट या चाहे उसे आप डिग्री कहें वो आपको स्क्वायर या रेज टू द पावर 2 के फॉर्म में नजर आएगी। अब इस टाइप के साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसे आप इक्वेशन नंबर 6 से लेकर 10 तक समझेंगे। अच्छा, एक तो बात तय है कि जिस तरह वहाँ पर हम दोनों इक्वेशंस के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट्स को सेम करके या अगर वो ऑलरेडी सेम थे तो हम उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट करके एक ही वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते थे। जहाँ दूसरी वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट होती थी वो वैल्यू उठा के हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके या पुट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते थे। तो मेथड तो सेम रहेगा, अलबत्ता इक्वेशंस यहाँ डिफरेंट है। पहले इक्वेशंस थी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, अब है इक्वेशंस इन या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। आप इसको पढ़ सकते हैं जहाँ पे आपको वेरिएबल की डिग्री जो है या पावर जो है वो 2 नजर आएगी। उसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 इक्वेशंस गिवन है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है 2x² + y² = 9, जबकि दूसरा इक्वेशन है x² + y² = 5। उसी तरह से स्टेप 1 में आप इस पहले इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन 1, दूसरे इक्वेशन को आप नाम देंगे इक्वेशन 2। अब आप ज़रा चेक करें इन दोनों इक्वेशंस में क्या वेरिएबल x या वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स सेम है या नहीं। वेरिएबल्स तो डिग्री के लिहाज से दोनों सेम है, यानी ऊपर भी x² है पहले इक्वेशन में और दूसरे इक्वेशन में भी वेरिएबल x² के फॉर्म में है। इसी तरह पहले इक्वेशन में y जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, जबकि दूसरे इक्वेशन में भी वेरिएबल y जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है। वेरिएबल्स तो सेम है, अलबत्ता अगर इनके कोएफिशिएंट सेम हुए तो आपका काम मज़ीद आसान हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं जो x है x² है इसका कोएफिशिएंट 2 है, जबकि दूसरे इक्वेशन में x² का कोएफिशिएंट 1 है। अगर आप y² को देख लें तो यहाँ दोनों इक्वेशंस में y² का कोएफिशिएंट 1 है। अच्छा, दोनों इक्वेशंस में y² पॉजिटिव टर्म भी है, तो लिहाजा अगर आप इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पॉजिटिव y² और नेगेटिव y² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिससे हम ये समझेंगे कि इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएबल y² एलिमिनेट हो सकता है। इसके बाद आपको मिलेगी x की वैल्यू और उसे आप किसी भी इक्वेशन 1 या 2 में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यूज निकालेंगे। सो हम यही करने जा रहे हैं। मैंने लिखा है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है ना। सिंपली पहला इक्वेशन मैंने लिखा दैट इज 2x² + y² = 9 और इसी के नीचे इक्वेशन 2 लिखी मैंने x² + y² = 5। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं वर्टिकली इक्वेशंस को तो आप जो दूसरी इक्वेशंस होती है या जो आपने नीचे लिखी होती है उसके आप साइन चेंज कर देते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में 3 टर्म्स हैं x², y² और 5। तीनों टर्म्स पॉजिटिव है, आप इनके साइन रिवर्स कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। x² पॉजिटिव तो अब ये कंसीडर होगा नेगेटिव, y² भी पॉजिटिव इसे भी आप नेगेटिव कर देंगे, 5 भी पॉजिटिव है तो इसे भी आप नेगेटिव कर देंगे। ये सब्ट्रैक्शन का असूल है, आपने सब्ट्रैक्ट ऐसे ही करना होता है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जिस तरह से भी आपने करना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ कैंसिलेशन हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इसे सब्ट्रैक्ट ही इस मकसद के लिए किया था ताकि एटलीस्ट एक वेरिएबल यहाँ से एलिमिनेट हो। यहाँ y² पॉजिटिव और y² नेगेटिव, अब ये y² नेगेटिव होगा क्योंकि आपने इसका साइन चेंज कर दिया, ठीक है ना, तो ये कैंसिल आउट होंगे। अच्छा, अगर आप इनको ऐड करते तो फिर y² + y² 2y² बनता और 2x² + x² 3x² बनता ना, तो x² एलिमिनेट होता और ना ही y², इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक। अच्छा, अब रह क्या गया बाकी टर्म्स के साथ 2x² - x² इज सिंपली 1x² और x² और 9 पॉजिटिव 5 नेगेटिव, 9 - 5 इज 4। आगे मूव करते हैं। वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x नॉट x²। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट स्क्वायर लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। आप जानते हैं कि स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है। सो आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे, इक्वेशन बिकम्स
अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल्स अंडर रूट 4। आप जानते हैं कि स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट होगा और साथ में 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 2। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव ये फिर मैं आपको समझा देता हूँ, कई दफ़ा आया है पिछले लेसन्स में तो मैं आपको समझा चुका हूँ। देखिए किसी भी इंटीजर का चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 2 4। इसी तरह नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी क्या होगा, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 विच इज इक्वल टू +4। तो लिहाजा हम जब यहाँ पे स्क्वायर रूट एलिमिनेट करेंगे तो मैं यहाँ पे लिखूंगा +-2 क्योंकि पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी 4 है और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी 4 ही है। ठीक, सो अब आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, कौन सी, +2 और -2। अच्छा, अब y की भी दो वैल्यूज डेफिनेटली कैलकुलेट होंगी। किस तरह से, आप लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1, x इज इक्वल टू +-2 को पुट करेंगे या तो आप इक्वेशन 1 में या आप पुट करें इसे इक्वेशन 2 में। एक दिलचस्प बात है, दोनों सूरतों में आपके पास वैल्यू सेम ही आएगी y की, ठीक है ना, क्योंकि y को ही आपने फाइंड करना है। एनी हाउ मैं इसे पुट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। सबसे पहले मैंने लिखी है इक्वेशन 1 विच इज़ 2x² + y² इक्वल्स 9 और जहाँ पे अब आपको x नजर आ रहा है वहाँ आपने पुट करना है +-2। सो 2x² बिकम्स 2 इंटू +-2 होल स्क्वायर + y² इक्वल्स 9। आगे मूव करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि पॉजिटिव 2 का स्क्वायर भी +4 है और नेगेटिव 2 का स्क्वायर भी +4 ही है। यहाँ आप यूँ करेंगे कि स्क्वायर प्लस का स्क्वायर प्लस होता है और इसी तरह माइनस का स्क्वायर लेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और जब आप 2 का स्क्वायर लेंगे दैट इज 2 2 ज़ार 4, ठीक है ना। सो 2 इंटू 4 + y² इक्वल्स 9। नाउ 2 टाइम्स 4 इज 8 + y² इक्वल्स 9। आप इस इक्वेशन को वेरिएबल y के लिए सॉल्व करेंगे। सो टेक दिस पॉजिटिव 8 फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट साइड, द इक्वेशन बिकम्स y² इक्वल्स 9 - 8। पॉजिटिव 8 ऑन द राइट साइड, नेगेटिव 8। 9 - 8 is 1. Again, we are finding the value of y, not y². So in order to eliminate the square, I'm going to take the square root of both sides. तो लेफ्ट साइड का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे और 1 राइट साइड का भी आप स्क्वायर रूट लेंगे। y का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा। वी लेफ्ट विद y इक्वल्स 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, ठीक है ना। सो पॉजिटिव -1 अंडर रूट 1 इज पॉजिटिव -1। वंस अगेन पॉजिटिव नेगेटिव बिकॉज पॉजिटिव 1 का स्क्वायर भी 1 होगा और नेगेटिव 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ठीक। सो y की भी दो वैल्यूज आ गई, +1 -1, और x की भी दो वैल्यूज आ गई, +2 -2। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, +-2 +-1। अच्छा, पहले आपने लिखनी है x की वैल्यू बिकॉज अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट या ऑर्डर्ड पेयर को जब हम लिखते हैं एक्स वाई के फॉर्म में लिखते हैं, तो पहले x की वैल्यू है +-2, ये आपने लिखना है +-2, और फिर y की वैल्यू +-1 ये आपने लिखनी है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। वंस अगेन दो इक्वेशंस गिवन है, x² + 4y² इक्वल्स 4 और 2x² - y² इक्वल्स 4। मैं इक्वेशन 1 को नाम देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन 1 और सेकंड को नाम देते हैं इक्वेशन 2। अच्छा, अब जरा देखिए कोएफिशिएंट्स इन वेरिएबल्स x² और y² के, ठीक है ना। अच्छा, x² का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 1 है जबकि दूसरे इक्वेशन में 2 है। इसी तरह y² का कोएफिशिएंट इक्वेशन 1 में 4 है और इक्वेशन 2 में -1 है। कहीं भी आपको कोएफिशिएंट सिमिलर नजर नहीं आ रहे, तो अब आप क्या करेंगे, या तो आप x² के कोएफिशिएंट को सिमिलर कर दें या आप y² के कोएफिशिएंट्स को सिमिलर कर दें, ताकि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से एटलीस्ट एक वेरिएबल कैंसल आउट हो या एलिमिनेट हो। मैं ये करूंगा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 2, अगर मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे क्या होगा, इक्वेशन 1 में x², 4y² और 4 तीनों 2 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि पूरी इक्वेशन आपने मल्टीप्लाई करनी है ना 2 के साथ, बोथ लेफ्ट एंड राइट साइड्स, ठीक है ना। सो ये बन जाएगा 2x², 4y² बन जाएगा 2 4 ज़ार 8y² और 4 बन जाएगा 4 2 ज़ार 8। इससे होगा क्या कि x² का जो कोएफिशिएंट है वो भी 2 आ जाएगा, जबकि दूसरे इक्वेशन में भी x² का कोएफिशिएंट 2 होगा। फिर जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x² एलिमिनेट हो सकते हैं, केस 1। इसी तरह आप इस इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² बिकम्स 2 4 ज़ार 8x² -y² बिकम्स -4y² एंड देन 4 4 ज़ार 16, 4 बिकम्स 16। इससे क्या होगा, +4y² -4y²। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऐसी सूरत में फिर y² एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों कंडीशंस पॉसिबल है, या तो आप y² को एलिमिनेट करें
या आप एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करें, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं एक ही तरीके से करूंगा एंड दैट इज टू एलिमिनेट एक्स स्क्वायर, नहीं, आप वाई स्क्वायर को अगर एलिमिनेट करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 4, वाई 4, क्योंकि इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 4, आपने कोएफिशिएंट्स को सेम करने हैं ताकि वेरिएबल एलिमिनेट हो सके, ठीक। सो मैं ऐसे करता हूं, मैं एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करूंगा। देखिए एक्स स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप एक्स की वैल्यू बाद में फाइंड करेंगे। अगर वाई स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, बाद में आप वाई की वैल्यू फाइंड करें। दैट्स द डिफरेंस, ठीक है ना, बाकी कोई इशू नहीं इसमें। सो मैं मल्टीप्लाई करता हूं पूरे इक्वेशन 1 के लेफ्ट और राइट साइड्स को 2 से, ठीक है ना, एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इट, और फिर मैं इक्वेशन 2 को इस इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा। पहले मैं इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है ना। चले सबसे पहले यहां पे एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर लिखा हुआ है इक्वेशन 2 फ्रॉम इट। इट किसकी बात हो रही है, इसी इक्वेशन 1 की ही बात हो रही। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कौन सी इक्वेशन, यही इक्वेशन 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वैसे फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन जो आपने सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, इस सेंटेंस का मकसद ये है, जो आपने लिखा है ना सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम इट, इट अभी किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इक्वेशन 1 की तरफ इशारा कर रहे हैं ना। तो फ्रॉम के बाद जो आप इक्वेशन को रेफर करते हैं उसे आपने हमेशा पहले लिखना होता है, और फ्रॉम से पहले जो होता है इक्वेशन यानी 2, उसे आप लिखते हैं बाद में। मैं फिर बता रहा हूँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे कर लें आप, ठीक है, लेकिन जो सेंटेंस आपने लिखा है ना, वो मैच करना चाहिए इस पूरे स्ट्रक्चर के साथ, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, और फिर इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ इस इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम के बाद आ रहा है इक्वेशन 1, लिहाजा पहले मैं लिखूंगा इक्वेशन 1। अब ये इसकी न्यू फॉर्म है जब हमने इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। चल इसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 4y स्क्वायर 2 4 8y स्क्वायर, और फिर 4 2 8। इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड्स को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और अब मैं नीचे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 2, 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 4, ठीक। मैंने इक्वेशन 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया और फिर इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में निचले वाले यानी दूसरे इक्वेशन के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। 2x स्क्वायर पॉजिटिव है तो बन जाएगा नेगेटिव, वाई स्क्वायर नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव, 4 नेगेटिव है बन जाएगा पॉजिटिव। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये प्रोसेस हमने सारा एलिमिनेशन के लिए किया, तो यहाँ पे पॉजिटिव 2x स्क्वायर और नेगेटिव 2x स्क्वायर कैंसल आउट होंगे। नाउ 8y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 9y स्क्वायर, 8 माइनस 4 इज 4। आगे इस इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 को राइट साइड पे ले जाएं तो 4/9। अब हमें y फाइंड करना है, y स्क्वायर नहीं, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का आप स्क्वायर रूट लेंगे, देन स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। दोनों 4 और 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर्स है। 4 का स्क्वायर रूट है 2 और 9 का स्क्वायर रूट है 3, 3 3s are 9 एंड 2 2s are 4, ठीक है। और y का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, सो वी लेफ्ट विद y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, ठीक है ना। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। अब मैं इस y की वैल्यू को पुट करता हूँ इक्वेशन 1 में, आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, सेम रिजल्ट आएगा आपके पास। 1 है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 4। मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखूंगा, यहाँ पे जहाँ मुझे y नजर आ रहा है वहाँ मुझे पुट करना है 2/3। तो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई स्क्वायर बिकम्स प्लस माइनस 2/3 होल स्क्वायर इक्वल्स राइट साइड 4। आगे मूव करते हैं, x स्क्वायर इक्वल्स x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9, प्लस का स्क्वायर होगा प्लस इंटू प्लस इज प्लस, और माइनस का जब आप स्क्वायर लेते हैं माइनस इंटू माइनस इज अगेन प्लस इक्वल्स 4। अब आगे मूव करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 4 इज 16/9। x के लिए सॉल्व करना है तो पॉजिटिव 16/9 को शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड पे, जिससे बन जाएगा माइनस 16/9। और इसके साथ साथ जो 4 है उसे मैं फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखूंगा 4/1। 4/1 इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 4। आप जानते हैं कि जितने भी इंटीजर्स है उन सबको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने सुना होगा कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। जितने भी इंटीजर्स है सब के सब रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स जिन्हें हम a/b यानी फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकें। एनी हाउ बहस किसी और तरफ चलती जा रही है, सो मैं इसी क्वेश्चन की तरफ फोकस करता हूँ। वी कैन आल्सो एक्सप्रेस 4 एज 4/1। व्हाई? बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप आई एम गोइंग टू टेक द LCM, ठीक है ना। 4 और माइनस 16/9 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेना पड़ता है। सो एलसीएम लिया जाता है डिनोमिनेटर्स का, इसीलिए मैंने 4 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा। तो 1 और 9 का एलसीएम क्या होगा? 9। अब मैं ज़रा न्यूमरेटर हटा देता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ प्रॉपरली एलसीएम कैसे लिया, क्योंकि ये काफ़ी मसला क्रिएट कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले एलसीएम 9 डिवाइडेड बाय द फर्स्ट डिनोमिनेटर 1।
मैंने वर्ड यूज किया फर्स्ट डिनोमिनेटर 1, तो 9 डिवाइडेड बाई 1 इज 9. नाउ 9 मल्टीप्लाइड बाई द फर्स्ट न्यूमरेटर 4, 9 4s आर 36, मैं यहाँ पे लिखूंगा 36. उसके बाद नेगेटिव साइन, अगेन एलसीएम 9 डिवाइडेड बाई द सेकंड डिनोमिनेटर 9. जब आप 9 को 9 से डिवाइड करते हैं वी गेट 1. 1 मल्टीप्लाइड बाई द सेकंड न्यूमरेटर 16, 16 1s आर 16, यहाँ मैं लिख दूंगा इसके साथ 16. Now 36 minus 16 is 20 over 9. अब आप लेंगे स्क्वायर रूट, बिकॉज आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लिहाजा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 20 over 9. एक्स स्क्वायर का रूट कैंसिल आउट कर देगा स्क्वायर को, सो वी लेफ्ट विद x इक्वल्स प्लस माइनस 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट है 3. अब 20 का क्या करेंगे आप, ये है 20 का स्क्वायर रूट. देखिए 20 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 and 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 20. अब 10 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ना तो 10 परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 2. 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इसलिए लिखा मैंने क्योंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है और 4 का स्क्वायर रूट क्या है 2, यानी 4 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और सिर्फ रूट जो है वो 5 के ऊपर ही रहेगा. सो सबसे पहले 20 को मैंने ब्रेक किया इट्स फैक्टर्स, 4 मल्टीप्लाई बाई 5. अब चूंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट से बाहर निकल आ जाएगा और स्क्वायर रूट सिर्फ 5 के ऊपर ही रहेगा. ठीक है ना. सो अंडर रूट 20 की जगह मैं लिखूंगा 2 अंडर रूट 5, साथ में ऐड करूंगा प्लस माइनस साइन, बिकॉज पॉजिटिव और नेगेटिव जो इंटीजर्स है उनका स्क्वायर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही होता है. ठीक है ना. सो सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, सबसे पहले आप x की वैल्यू लिखेंगे, व्हाट इज x, प्लस माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 over 3, और फिर आप y की वैल्यूज लिखेंगे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ y, प्लस माइनस 2 over 3. सो सोल्यूशन सेट आप ऐसा सबसे पहले करली ब्रैकेट और फिर राउंड ब्रैकेट में दोनों वैल्यूज, बीच में कॉमा पुट करके ब्रैकेट्स को क्लोज कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं. वंस अगेन दो इक्वेशंस गिवन है, 2x स्क्वायर इक्वल्स 6 प्लस 3y स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स 7. सबसे पहले मैं ज़रा इसको लाता हूँ बाकी इक्वेशंस की शक्ल में. आपने देखा होगा बाकी इक्वेशंस में x स्क्वायर और y स्क्वायर लेफ्ट साइड पे होते थे और कांस्टेंट टर्म राइट साइड पे होता था. तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, प्लस 3y स्क्वायर को शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, जिससे बन जाएगा माइनस 3y स्क्वायर. ये रही इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल्स 6. ये यही इक्वेशन है जहां मैंने प्लस 3y स्क्वायर को शिफ्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे. ठीक, इसे मैंने नाम दिया इक्वेशन 1. इक्वेशन 2 ऑलरेडी अरेंज्ड है, सो 3x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर इक्वल्स 7. इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2. अगर आप इनके कोएफिशिएंट्स देखें वेरिएबल्स x स्क्वायर और y स्क्वायर के, तो 2 3 3 5 माइनस 3 माइनस 5 डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम कर देते हैं. तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड इक्वेशन 2 बाई 2. इससे क्या होगा, देखिए मैं वेरिएबल x स्क्वायर की कोएफिशिएंट्स को सेम कर रहा हूँ. 2 3s आर 6 एंड 3 2s आर 6. इसी तरह आप वेरिएबल y स्क्वायर के कोएफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं. जब आप इक्वेशन को 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3s आर 15, 3 5s आर 15. तो दोनों पॉसिबिलिटीज है. मैं x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को सेम करता हूँ. ठीक है ना. सो मैं इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से. इससे होगा क्या, वेरिएबल x स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स सेम होंगे. चलें इसे करते हैं. अच्छा आगे क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए देखिए दोनों वेरिएबल्स x स्क्वायर ऊपर वाले इक्वेशन में भी और निचले इक्वेशन में भी पॉजिटिव है. तो जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनके कोएफिशिएंट सेम होने के बाद सब्ट्रैक्ट करने से ही वेरिएबल x स्क्वायर एलिमिनेट होगा. अगर आप इनको ऐड करेंगे तो इनका सम ऊपर भी जो है वो 6 है, नीचे भी 6, 12x स्क्वायर बन जाएगा. लिहाजा मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना होगा ताकि x स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सके. आगे चलते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड 2 बाई 2 देन सब्ट्रैक्टिंग दैम. ठीक है ना. सबसे पहले इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 3 से. ठीक है, कहाँ से आया 3, ये नीचे, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से. कहाँ से लिया 2, ये रहा 2. जब इनके कोएफिशिएंट्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक खुद ब खुद ही इनके कोएफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे. ठीक है ना. जैसे देखें सबसे पहले 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो 3 2s आर 6x स्क्वायर, ये रहा 6x स्क्वायर. इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3s आर 9y स्क्वायर, ये रहा माइनस 9y स्क्वायर. 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3s आर 18. अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 2 3s आर 6x स्क्वायर, ये रहा 6x स्क्वायर. एंड देन 2 5s आर 10y स्क्वायर, ये रहा माइनस 10y स्क्वायर. और फिर 2 7s आर 14, ये रहा 14. आगे
मैंने लिखा है एंड देन सब्ट्रैक्टिंग देम। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो मैंने पहले इक्वेशन 1 लिखी, फिर इक्वेशन 2 लिखा। यहाँ फ्रॉम का वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया, तो आप किसी भी इक्वेशन को ऊपर और नीचे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक। चले, आप जानते हैं कि सब्ट्रैक्शन में हम दूसरे इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। 6x² बिकम्स नेगेटिव 6x², माइनस 10y² बिकम्स पॉजिटिव 10y² एंड पॉजिटिव 14 बिकम्स नेगेटिव 14। अब आप देख सकते हैं कि 6x² पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, 9y² नेगेटिव, 10y² पॉजिटिव, तो 10 माइनस 9 1y² या जस्ट सिंपली y²। 18 माइनस 14 इज 4। अब मुझे y फाइंड करना है, y² नहीं, सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। देन स्क्वायर रूट ऑफ y² इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 4। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 2। सो जब आप स्क्वायर रूट को एलिमिनेट करेंगे, यू विल राइट प्लस माइनस 2, ठीक है ना। नाउ पुट y इक्वल्स प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन 1 और इन इक्वेशन 2, इट्स योर चॉइस। मैं 1 में पुट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 लिखता हूँ, दैट इज 2x² माइनस 3y² इक्वल 6। जहाँ मुझे y नज़र आ रहा है वहाँ मुझे पुट करना है प्लस माइनस 2। तो माइनस 3y² बिकम्स माइनस 3 इंटू प्लस माइनस 2² इक्वल्स 6। आप जानते हैं प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 है और माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। तो ओवरऑल प्लस माइनस 2 का स्क्वायर होगा प्लस 4, या 2 2s आर 4, प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होगा। आगे मूव करते हैं। 3 टाइम्स 4 इज 12, नेगेटिव 12। 2x² माइनस 12 इक्वल्स 6 बिकॉज 3 4s आर 12। अच्छा, इसी स्टेप में मैं माइनस 12 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, जिससे ये बन जाएगा प्लस 12, ठीक है। मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है वेरिएबल x के लिए, लिहाजा माइनस 12 राइट साइड पे हो जाएगा प्लस 12। नाउ 6 प्लस 12 इज 18। अब आप 2 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो 18 डिवाइडेड बाई 2, 18 डिवाइडेड बाई 2 रिजल्ट्स इन 9। चूंकि मुझे x फाइंड करना है, x² नहीं, लिहाजा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। यहाँ अंडर रूट x² इक्वल्स अंडर रूट 9। 9 परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है 3, सो आप लिखेंगे प्लस माइनस 3। तो सोल्यूशन सेट सबसे पहले x की वैल्यूज प्लस माइनस 3 और फिर उसके बाद y की वैल्यूज प्लस माइनस 2। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, दैट इज 2x² माइनस 8 इक्वल्स 5y², x² माइनस 13 इक्वल्स माइनस 2y²। वैसे ये अरेंजमेंट भी ठीक है, यहाँ से भी विदाउट एनी चेंजिंग आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं बाकी क्वेश्चंस की तरह जहाँ पहले x² था फिर y² था और राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म था, मैं इनकी अरेंजमेंट भी वैसे ही करता हूँ। तो मैं इक्वेशन 1 के साथ क्या करूँगा, 5y² को शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट साइड पे, ये बन जाएगा माइनस 5y², और माइनस 8 को शिफ्ट कर देता हूँ राइट साइड पे, ये बन जाएगा प्लस 8। इक्वेशन की नई शक्ल ये आ जाएगी और इसे नाम देते हैं इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 में भी यही करते हैं, माइनस 2y² को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट साइड पे, ये बन जाएगा प्लस 2y², और माइनस 13 को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पे, ये बन जाएगा प्लस 13, और इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। आप कोएफिशिएंट्स देखें, अगेन x² और y² के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट है। तो अगर मैं इक्वेशन 2 को सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करूं तो x² बिकम्स 2x², ऊपर भी 2x² है, कोएफिशिएंट सेम हो सकते हैं, तो मैं यही करने जा रहा हूं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 and then subtracting it from 1। 8 किसकी तरफ इशारा कर रहा है, इसी इक्वेशन 2 की तरफ। किससे सब्ट्रैक्ट करना है आपने, 1 से। तो फ्रॉम के बाद कौन सा वर्ड कौन सी इक्वेशन आपने मेंशन की है, 1। तो यहाँ आप सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, और फ्रॉम से पहले कौन सी इक्वेशन है, 2, इसके बाद आप इक्वेशन 2 लिखेंगे। अब इक्वेशन 2 चेंज क्यों हो गई, क्योंकि x² का कोएफिशिएंट सेम करने के लिए मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय x², 2x², 2 मल्टीप्लाई बाय 2y², 2 2 4y², 2 मल्टीप्लाई बाय 13 दैट इज 26। चूंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लिहाजा पॉजिटिव 2x² और नेगेटिव 2x² एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। नाउ माइनस 5y² माइनस 4y², दोनों नेगेटिव है, ऐड होंगे, साइन माइनस का रहेगा, दैट इज माइनस 9y²। 8 पॉजिटिव 26 नेगेटिव, तो 26 से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंस 18 है, बट माइनस 18, माइनस 26 प्लस 8 इज माइनस 18। माइनस 9 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, देन y² इक्वल्स माइनस 18 ओवर माइनस 9, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 9 1s आर 9, 9 टाइम्स 2 इज 18, सो y² इक्वल्स 2। टेकिंग स्क्वायर रूट, बिकॉज हम y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, तो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ y² इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब y का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, अंडर रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, तो इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, सो इसको स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम एज इट इज ही लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट 2।
ठीक है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के स्क्वायर रूट हम एज इट इज लिखेंगे। जिस तरह आपको याद है वो √20 हमने निकाला था, जिसका आ रहा था 2√5। √5 एक इरेशनल नंबर है, लिहाजा उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? प्लस माइनस √2। अब आप इसी वैल्यू को पुट करेंगे या तो इक्वेशन 2 या इक्वेशन 1 में। मुझे इक्वेशन 2 काफ़ी आसान नज़र आ रहा है, तो मैं इसे पुट करता हूँ इक्वेशन 2 में। मैं सबसे पहले इक्वेशन 2 लिखता हूँ, दैट इज x² + 2y² = 13। अब जहाँ पे मुझे y² नज़र आ रहा है वहाँ मुझे पुट करना है प्लस माइनस √2। देन x² + 2y² becomes प्लस माइनस √2 होल स्क्वायर = 13। नाउ x² एज इट इज, प्लस 2 भी एज इट इज, एंड नाउ प्लस का स्क्वायर प्लस होगा और माइनस का स्क्वायर भी माइनस ही होगा, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? जस्ट 2, बिकॉज ये जो स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल आउट होगा। देखिए ये स्क्वायर √2 के साथ भी है, यही स्क्वायर प्लस माइनस साइन के साथ भी है, तो प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस साइन का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, जबकि √2 का जो स्क्वायर है वो रूट को कैंसिल आउट कर देगा, लिहाजा यहाँ पे सिर्फ 2 ही रह जाएगा। नाउ x² + 2 2s are 4। अब ये पॉजिटिव 4 को राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो बनेगा -4, और अगले स्टेप में 13 - 4 = 9। हमें x चाहिए, x² नहीं, सो लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन बिकम्स √x² = √9। x का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा, और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा? 3, यानी +-3। तो व्हाट इज द सोल्यूशन सेट फॉर दीज साइमल्टेनियस इक्वेशंस? पहले x की वैल्यूज पॉजिटिव -3 और फिर y की वैल्यूज पॉजिटिव -√2। ये रहा पॉजिटिव -√2, राउंड ब्रैकेट्स और फिर करली ब्रैकेट्स में आपने क्लोज करना है। लास्ट इक्वेशन इस क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फर्स्ट इक्वेशन है x² - y² = 5, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1, और सेकंड इक्वेशन है x² + y² = 45, इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 2। बहुत ही सिंपल है। देखिए यहाँ पर आप अगर इन इक्वेशंस को ऐड करेंगे ना, क्योंकि दोनों x² के कोएफिशिएंट्स भी सेम है और y² के कोएफिशिएंट्स भी सेम है, साइन डिफरेंट है, सो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो +y² - y² कैंसिल आउट होंगे, लेकिन अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो +x² - x² कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि हम सब्ट्रैक्शन में सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज कर देते हैं। तो आपकी मर्जी, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड करेंगे तो y² एलिमिनेट होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² एलिमिनेट होगा, ठीक है ना। मैं इन्हें ऐड करता हूँ, एडिशन आसान है। सो इक्वेशन 1 मैंने लिखी, फिर इक्वेशन 2 मैंने लिखी। अब एडिशन में आप सेकेंड इक्वेशन के साइन चेंज नहीं करते, ये सिर्फ सब्ट्रैक्शन में होता है, लिहाजा यहाँ पे +y² और -y² कैंसल आउट होंगे। नाउ x² + x² = 2x² एंड 45 + 5 = 50। 2 को राइट साइड पे लेंगे तो 50 से डिवाइड हो जाएगा। 50 / 2 = 25। लेट्स टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट, √x² = √25। x का स्क्वायर रूट को कैंसल आउट कर देगा, और 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 5 5s are 25। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25? +-5। अब आप x की ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 या 2 में। मैं पुट कर देता हूँ 1 में, ठीक है ना। सो व्हाट इज इक्वेशन 1? x² - y² = 5। जहाँ पे x नजर आ रहा है वहाँ आप पुट करेंगे +-5। x² becomes +-5 होल स्क्वायर, -y² = 5। ओके, पॉजिटिव साइन का स्क्वायर भी पॉजिटिव है और नेगेटिव साइन का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है, और 5 का स्क्वायर 25, -y² = 5। Take this 25 to the right side of this equation. Positive 25 on the right side becomes -25. ठीक, अच्छा, अब -y² = -20, 5 - 25 is -20। अच्छा, अब मुझे पॉजिटिव y² चाहिए, पॉजिटिव y चाहिए, तो मैं सबसे पहले नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करता हूँ। ये होगा क्या? वैसे तो हम इस इक्वेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं y² = 20, लेकिन इसके पीछे है क्या? यहाँ मैंने कुछ रफ वर्क किया है। अगर मैं इस इक्वेशन के दोनों साइड्स को -1 से डिवाइड करता हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैथ्स में बैलेंस्ड वर्क अलाउड है, जैसे आपने देखा ना कि पिछले क्वेश्चंस में मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 2/3, वो कहाँ से करते थे? हम खुद से एक नंबर चूज करते थे और बैलेंस्ड वर्क करते थे, यानी इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड पे वो हम करते थे मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट या डिवाइड। तो यहाँ इस नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करने के लिए मैं इस इक्वेशन के लेफ्ट और राइट साइड को -1 से डिवाइड करता हूँ। यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस और माइनस इंटू माइनस प्लस ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। यह याद रखिए, जब भी आपके पास इक्वेशन ऐसी हालत में हो, स्पेशली जैसे -y² = -20, तो आप डायरेक्ट इसे विदाउट एनी चेंजिंग आप लिख सकते हैं y² = 20 को, ठीक है ना। आपने ये नेगेटिव साइन राइट साइड पे शिफ्ट किया एंड देन माइनस इंटू माइनस प्लस डिसअपियर हो जाएगी।
ठीक है ना। अब y फाइंड करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट, हम फिर स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 20 को हमने पहले भी डील किया था, अब फिर हमारे सामने आया, तो y का स्क्वायर रूट को कैंसिल आउट कर देगा और 20 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा 2√5। कैसे, 20 के फैक्टर्स मैंने लिए 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 4 5 जार 20, 4 परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट है 2 और 5 के ऊपर अंडर रूट रहेगा, इसे हम एज इट इज छोड़ देंगे बिकॉज 5 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका स्क्वायर रूट डेसिमल में आएगा, ठीक है ना। सो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 20, 2√5 प्लस माइनस 2√5। तो सोल्यूशन सेट बिकम्स पहले x की वैल्यूज दैट इज प्लस माइनस 5 और फिर y की वैल्यूज प्लस माइनस 2√5।